गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 2020 का 31 दिसंबर जो है अंतिम दिन है। तो 2020 को आज अलविदा कहते हुए हम 2021 के लिए शुभकामनाएं देते हैं और आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। पाठ शेर शिवाजी में जब शिवाजी राम सिंह को बगावत करने के लिए कहते हैं तो राम सिंह इस चीज़ के लिए मना कर देता है कि वो अपनी स्वामी भक्ति को कलंकित नहीं करेंगे। इस पर शिवाजी राम सिंह को क्या कहते हैं ये हम पढ़ते हैं। शिवाजी राम सिंह को कहते हैं, कुंवर साहब, स्वामी भक्ति से हम भी वाकिफ़ हैं, अर्थात अपने स्वामी का भक्त कैसा होना चाहिए इस चीज़ को हम भी जानते हैं। जो स्वाभिमान को कुचल देती है वह स्वामी भक्ति नहीं होती है, अर्थात जो हमारे स्वाभिमान को कुचल दे वो स्वामी भक्ति नहीं कहलाती। जो स्वार्थ को आश्रय देता है वह भी स्वाभिमान नहीं कहलाता, अर्थात जिसमें स्वार्थ हो वो हमारा गर्व या स्वाभिमान नहीं हो सकता। और जो स्वार्थ की खातिर जीता है वह इंसान नहीं कहलाता है। तो राम सिंह को कहते हैं कि जिसे आप स्वामी भक्ति कह रहे हो वह वास्तव में स्वामी भक्ति न होकर एक प्रकार की ठीकरी है। अर्थात ठीकरी क्या होती है आप जानते होंगे, मिट्टी के बर्तन का एक छोटा सा टूटा हुआ हिस्सा होता है। तो उसे शिवाजी कह रहे हैं कि आपने एक ठीकरी वाला काम कर रखा है जिसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया गया है और आप उसे शाही मोहर मानकर अपने मस्तक अर्थात माथे पर या सिर पर धारण किए हुए रहते हैं। तो ऐसी स्वामी भक्ति को शिवाजी बिल्कुल भी कबूल नहीं करते हैं। राम सिंह इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि आपने तो इतनी बड़ी बात कहकर हमारे अस्तित्व को ही झूठा बना दिया है, क्योंकि राम सिंह स्वयं इस बात को जानता है कि वो उनकी बादशाहों की चापलूसी करते हैं। शिवाजी कहते हैं, आपने इस बात को सही पहचान लिया है और वास्तव में क्या सार्थकता है आपके अस्तित्व की, क्योंकि आप तो उनके गुलाम बनकर रहते हैं। जब आपकी आंखें मूंद दी गई हों, अर्थात आप आंखें बंद करके हर चीज़ के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, आपके कानों को ढक दिया गया है, हृदय में उसका भय और आतंक छाया हुआ है, जिह्वा अर्थात जीभ राम का नाम लेने की बजाय बादशाह का नाम लेने के लिए मजबूर रहती है। तो आपकी स्वामी भक्ति एक किस्म का गहरा नशा है। जिसे आप स्वामी भक्ति कह रहे हो वह वास्तविक नहीं है, वो एक प्रकार का नशा है जो आपके ऊपर छाया हुआ है, जिसने आपको दीन दुनिया से बेखबर कर दिया है। अर्थात आपको केवल बादशाह के आदेश और हुक्म का ही इंतज़ार रहता है या उस हुक्म के अनुसार ही आप कार्य करते हैं, बाकी दीन दुनिया से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब शिवाजी उनको झिड़कते हुए और समझाते हुए कहते हैं कि आपको राणा सांगा नहीं दिखाई पड़ता है, जो आज भी जमुना के कछारों में हताश होकर भटक रहा है क्योंकि उसका देश वालों ने साथ नहीं दिया। दूसरा राणा प्रताप जो आज भी रेगिस्तानों में फाका कशी कर रहा है। ये जो नाम आ रहे हैं वीर जो हमारे देश के हुए हैं उनके नाम आ रहे हैं। राणा सांगा आया है, राणा प्रताप आया है और उनके बारे में बता रहे हैं कि यदि देश के लोग उनके साथ रहते या उनका साथ रखते तो कभी भी हमारा देश जो है दूसरे लोगों का गुलाम नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि राणा प्रताप के बारे में जो रेगिस्तान में आज भी फाका कशी कर रहा है, अर्थात जिनको कि पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिलता है तो उपवास जैसा उनका दिन निकल जाता है। आपको वह भी नहीं सुनाई पड़ता जो धधकते अग्निकुंड में कूदकर प्राण विसर्जित करती महारानी पद्मिनी का नीरव रुदन, अर्थात इन मुसलमानों के कारण ही महारानी पद्मिनी ने जोहर किया था। आपकी या हमारी माँ बहन मौसी या चाची का दिग दिगंत को चीरता करुण आर्तनाद जो किसी महावत खां द्वारा जबरन भगा ले जाने के क्षण में उठा था। यहाँ पर जो लेखक है वो इस चीज़ को बताना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे देश के ऊपर जुल्म ढाए गए थे, लेकिन हमने फिर भी जो है उनकी जो है चापलूसी की, कभी उनकी बगावत नहीं की। तो
तो कह रहे हैं कि क्या उन महिलाओं का जो करुण पुकार है वो आपको सुनाई नहीं दे रही है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि रुक जाने दीजिए कुंवर साहब, जिनकी दौड़ रनिवास के विलास से दरबार तक और दरबार की कदम बोसी से रनिवास के विलास तलक सीमित है, वे नहीं जान पाएंगे। अर्थात वो क्या है कि बादशाह के हुक्म के अनुसार जहाँ उनको कहा जाता है, जहाँ उनको भेजा जाता है, वो चले जाते हैं और उसके बाद उनको किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है। वो अपने राग रंग में डूबे हुए अपनी अय्याश ज़िंदगी पूरी करते रहते हैं और आप उनके साथ लगे रहते हैं। और अगर आप ऐसे ही लगे रहे तो आपको देश के जो लोग हैं उनकी जो आंतरिक पीड़ा है उसको कभी नहीं जान पाएंगे। वे नहीं जान पाएंगे उस कसक को जो हमारे दिल को साल रही है। साल रही का मतलब होता है कि जो अभी भी पीड़ा दे रही है, कष्ट दे रही है, उस कसक को वो लोग नहीं जान पाएंगे और वो कभी उस चीज़ को भी नहीं देख पाएंगे, उस चिता को भी नहीं देख पाएंगे जो हमारे मन में धू धू करके जल रही है। जब शिवाजी राम सिंह को इतनी ज़्यादा बातें कहकर सुनाते हैं तो वह सुनकर एकदम खामोश हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर वातावरण ऐसा होता है जैसे एक क्षण के लिए बिल्कुल ही शांत हो जाता है, जहाँ पर किसी की भी कोई आवाज़ नहीं आती है। अब राम सिंह इन सारी बातों को सुनकर थोड़ी सी सांस लेते हुए बोलते हैं, राजा साहब, वो शिवाजी को कह रहे हैं, हम आपके दर्द को पहचानते हैं मगर हम कांटों से घिरे हुए हैं और बंजर में खड़े हैं। अर्थात यदि आज हम बगावत करते हैं तो एक प्रकार से हम बादशाह रूपी जो कांटे हैं उनके बीच में खड़े हुए हैं, बंजर में खड़े हैं जहाँ हमारी सहायता के लिए कोई नहीं आएगा। और यदि इस समय हमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो हम मारे जाएंगे। शिवाजी उन्हें कहते हैं कि बीज डालने से पहले जैसे ज़मीन में झाड़ जंखाड़ को उखाड़ कर फेंकना होता है और फिर ज़मीन को खोदा जाता है, उसके बाद ज़मीन जो हमें देती है फसल के रूप में, तो उस ज़मीन से बड़ा दाता या दान देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए हल उठाने का प्रयास कीजिए। राम सिंह कहता है कि यह काम इतना सरल नहीं है जितना कि आप कह रहे हैं। अगर आप इस सच्चाई को जान पाते कि आपके खिलाफ कैसी कैसी साजिशें चल रही हैं तो आप ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करते। शिवाजी कहते हैं कि इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है कि आलमगीर किसको कहा जा रहा है यहाँ पर? मुगल सम्राट जो औरंगजेब की उपाधि दी गई थी तो उसको आलमगीर के नाम से उस उपाधि का नाम यहाँ रखा गया था। अर्थात जो इस संपूर्ण विश्व को जीतने वाले को इस आलमगीर की उपाधि से नवाजा जाता था। तो कह रहे हैं कि इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है कि आलमगीर हमें बांध कर रखें। अर्थात उन्होंने हमें जो है यहाँ बांध कर रखा हुआ है और इससे बड़ी भी क्या कोई साजिश आपके बादशाह रच सकते हैं। उसके बाद जो राम सिंह हैं उनको कैसे समझाते हैं कल हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।